तो पिछला जो हमारा सेशन था जी, उसमें हमने जो टॉपिक हमने सीखने की कोशिश की थी वो ये थी, स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होती है। स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स कैसे बनते हैं। तो मैंने आपसे कहा था कि स्पोर्ट वो रुकावट होती है जो कैंडल्स को नीचे जाने से रोकने की कोशिश करती है। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर मैं वाइट स्क्रीन शेयर करूं थोड़ा सा, उसको हम स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस को जो हमने पिछले सेशन में सीखने की कोशिश की थी उसको रीकैप कर लेते हैं थोड़ा सा। ओके, तो मिसाल के तौर पे एक कैंडल ऊपर से नीचे आ रही है, गिर रही है, ये ऊपर से नीचे गिर रही है। ठीक है, और यहाँ पे किसी एक जगह पे नीचे जाते हुए वो रुक जाती है, मजीद नीचे नहीं जाती, और वहां से वो वापस ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाती है। तो ये जिस जगह के ऊपर रुकी है ना, नीचे जाते हुए, ये वाली जगह जो है, इस जगह को हम स्पोर्ट कहेंगे। यानी ये ऐसी रुकावट है जिसने कैंडल को ऊपर से नीचे जाते हुए रोक दिया। ठीक है, ज्यादातर ये रोक देती है स्पोर्ट, और बाज औकात ये रोकने में कामयाब भी नहीं होती, बाज औकात ये स्पोर्ट टूट भी जाएगी। लेकिन ये रुकावट फिलहाल तो जब इसने रोक दिया तो ये स्पोर्ट बन गई है। हम ये कहेंगे, क्योंकि अभी यहाँ पे रोक दिया है ना इसने कैंडल को नीचे जाने से, तो हम कहेंगे कि ये स्पोर्ट है। ठीक है, और इसी लाइन को जब हम सीधा आगे की तरफ खींचेंगे फ्यूचर के लिए, कि मतलब अगर इस लाइन को मैं सीधा ऐसे आगे खींच दूं, और अब फ्यूचर में, माजी में, सॉरी मुस्तकबिल में, जब कभी कैंडल ऊपर से वापस आएगी नीचे, ठीक है, जब कभी कैंडल्स वापस नीचे आएंगी, तो ये मुमकिन है कि जब इसी सपोर्ट के लेवल को ये टक्कर मारे, तो मुमकिन है, 50-50 चांस है, 50% चांस है कि जैसे यहाँ पे इसने नीचे नहीं जाने से रोक दिया था, हो सकता है यहाँ पे भी नीचे जाने से रोक दे। ठीक है, तो अगर तो इसने यहां से रोक दिया ऊपर, वापस कैंडल को ऊपर भेज दिया, तो हम कहेंगे कि ये जो सपोर्ट का लेवल था ये बड़ा स्ट्रांग है। क्यों? क्योंकि इसने पहली दफा यहाँ पे और दूसरी दफा यहाँ पे, दो दफा कैंडल्स को नीचे जाने से रोका है। ठीक है जी। लेकिन अब अगर यही कैंडल्स ऊपर जाने के बाद वापस जब इसके ऊपर अटैक करेंगी नीचे आके, तो याद रखें कि ये जो सपोर्ट का लेवल होता है ना, ये एक बारीक सी दीवार होती है। बारीक दीवार यानी कि कमजोर दीवार होती है। तो एक दीवार है, ठीक है, सिंगल ईंट वाली, आप उसको एक दफा बड़े हथौड़े से हिट करें यहाँ पे, जैसे ये कैंडल ने हिट किया, वो दीवार नहीं टूटी। इसका क्या मतलब है? कि जी दीवार मजबूत है। लेकिन जब आप दूसरी दफा उसी दीवार के ऊपर हिट करेंगे पूरी जोर से, ताकत से, अब हो सकता है कि वो दीवार, हो सकता है अभी भी ना टूटे, लेकिन पहली हिट के ऊपर उसके अंदर कुछ ना कुछ दरारें तो पड़ गई थी ना। दूसरी हिट के ऊपर भी उसके ऊपर काफी दरारें, ज्यादा ज्यादा दरारें पड़ गई हैं, ज्यादा वीक हो गई है वो दीवार। अब अगर वो दूसरी पे नहीं टूटी, तो जब तीसरी हिट पड़ेगी ना इसके ऊपर, तो चांसेस हैं कि ये दीवार अब टूट जाएगी। तो तीसरी हिट के ऊपर ज्यादा चांसेस होते हैं, यहाँ पे 50-50 है। अब 50% चांसेस हैं कि ये टूट जाएगी दीवार। अगर फर्ज करें कि अभी भी ना टूटी, ठीक है, तो कैंडल वापस ऊपर चली गई, तो जब चौथी दफा इसी दीवार के ऊपर कैंडल स्ट्राइक करेगी आके, तो अब ये समझें कि इसके 70% से ज्यादा चांसेस हैं कि ये टूट जाएगी। अब क्यों? क्योंकि ये चौथी हिट होगी इसके ऊपर यहाँ पे। और अगर चौथी दफा भी ना टूटे, तो पांचवी हिट के लिए तो पहले से ही लोग तैयार बैठे होते हैं कि अब तो ये लाजम टूट जाएगी, 90%, 80 to 90% चांसेस होते हैं कि ये टूट जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी इतनी कमजोर हो चुकी है। चाहे सपोर्ट की दीवार हो, चाहे रेजिस्टेंस की दीवार हो। तो रेजिस्टेंस की दीवार कौन सी होगी फिर? ऐसी देखें, यहाँ पे इस जगह पे आप चेक करें,
कि यहाँ पे कैंडल्स को एक रुकावट थी जिसने ऊपर जाने से रोक दिया, एक दफा रोका, फिर उसी ने देखें यहाँ पे दूसरी दफा रोक दिया, फिर ये तीसरी दफा रोक दिया। ठीक है, तो इसको ऐसी रुकावट जो कैंडल्स को ऊपर जाने से रोके रोके या रोकने की कोशिश करे उसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। अच्छा, अब जब हम चार्ट के ऊपर ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल बनाते हैं, ये जो लाइन है ना, ये वाली, ये लाइन जो है, ठीक है, लंबी, इसको आप लेवल कह देते हैं फिर, कि ये लेवल है, रुकावट का दीवार है। ठीक है जी। तो जब चार्ट के ऊपर जब आप ये लेवल बनाते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के, तो कम से कम आप 4 घंटे का चार्ट ओपन करते हैं और 1 डे का चार्ट भी ओपन करते हैं। दोनों के ऊपर आपको ये बनाने चाहिए लेवल। ठीक है, 1 डे के ऊपर और 4 घंटे के ऊपर। क्यों? क्योंकि जो, याद रखें कि जो होता है ना 15 मिनट का चार्ट, 15 मिनट का चार्ट, इसका जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल बनेगा, ये बहुत कमजोर होते हैं, फौरन टूट जाते हैं। तो इसलिए आपने 15 मिनट का चार्ट इस्तेमाल नहीं करना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल बनाने के लिए। 30 मिनट का जो चार्ट होता है वो 15 मिनट से डबल मजबूत होता है, लेकिन फिर भी होता कमजोर ही है। ठीक है, ये बहुत कमजोर, ये सिर्फ कमजोर। ठीक है, लेकिन जो 1 घंटे का है चार्ट, वो 30 मिनट से भी डबल मजबूत होता है। तो 1 घंटे का जो है वो आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप लिख दें कि कम से कम आपने 1 घंटे का चार्ट इस्तेमाल करना है, और इससे ज्यादा मजबूती चाहिए तो 4 घंटे का चार्ट इस्तेमाल करना है, और उससे भी ज्यादा मजबूती चाहिए तो 1 डे का चार्ट इस्तेमाल करना है। तो इसलिए मैंने आपसे कहा कि शुरू में आपने ये दो चार्ट के ऊपर प्रैक्टिस करनी है। आगे जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ग्रिप बन जाएगी, तो फिर आप 1 घंटा और 30 मिनट पे भी कर सकते हैं, लेकिन शुरू में आप इन दो चार्ट्स के ऊपर आपने ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल बनाने हैं, 4 घंटे का चार्ट और 1 डे का चार्ट। लें जी, अभी हम आते हैं जल्दी से जरा लाइव चार्ट के ऊपर, और हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स बनाने की प्रैक्टिस करते हैं जी। ठीक है, और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि इनके ऊपर हमें ट्रेड कैसे ले सकते हैं, बाय की ट्रेड और सेल की ट्रेड, और हमारा जो स्टॉप लॉस है वो कहाँ पे होना चाहिए, और जो टीपी होती है, टेक प्रॉफिट, वो कहाँ पे होना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं देखें 4 घंटे का चार्ट ओपन करने लगा हूं। ठीक है, अभी ये गोल्ड है, तो इसमें आप देखें ये जो लाइव कैंडल चल रही है, ये राइट साइड पे लाइव कैंडल से पिछली कैंडल जो क्लोज हो चुकी है, उसका हमने देखना होता है कि वो उसका हाई पॉइंट कहाँ पे था और लो पॉइंट कहाँ पे था। ठीक है जी। अब आप देखें इस कैंडल का जो हाई पॉइंट है वो है इस जगह के ऊपर, ये हाई पॉइंट है। ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कैंडल जब ऊपर जाएगी तो इसको जो पहली रुकावट मिलेगी बड़ी, वो ये वाली रोकने की कोशिश करेगी, ये रुकावट इसको। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये वो रुकावट है जिसने कैंडल को यहां पे ऊपर जाने से रोक दिया। ऐसा ही है ना। और अगर पीछे जाएं आप इसी सीध में, तो आप देखें कि यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी काफी सारी कैंडल्स को इसने माजी में भी इस लेवल ने, इस रुकावट ने ऊपर जाने से कामयाबी से रोका हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये लेवल एक मजबूत लेवल है। ठीक है, जो कि कैंडल्स को ऊपर जाने से माजी में भी रोकने में कामयाब हुआ है। तो इसलिए हम यहाँ पे एक पहली जो रेजिस्टेंस इसको पहली मिलेगी यहाँ पे, वो हम ड्रा करते हैं प्रॉपर तरीके से। प्रॉपर तरीका क्या है जी, चार्ट के ऊपर सपोर्ट या रेजिस्टेंस के लेवल ड्रा करने का? वो ये है कि ये देखें आप लेफ्ट साइड पे, ये टूल बॉक्स है यहाँ पे आप ये जो पेन बना हुआ है इसके ऊपर क्लिक करेंगे, और आप ये दूसरे नंबर पे रेक्टेंगल पे क्लिक करेंगे। रेक्टेंगल पे जैसे क्लिक करेंगे तो खाली जगह पे माउस को ड्रैग करें आप, ठीक है, सेलेक्ट करके,
तो ये देखें, ये एक लेवल आपकी दीवार बन गई। आप इसकी मोटाई जो है वो बारीक से बारीक रखने की कोशिश करें। और इसका जो कलर है, मैं ऐसा रखता हूं कि कैंडल्स भी क्लियर नजर आए। ठीक है, ये ग्रे सा। ओके, अब इसको उठा के यहाँ से, ये जो हमारी आज वाली कैंडल लाइव चल रही है, ठीक है, अभी वाली, इससे जो पिछली कैंडल का जो हाई पॉइंट था ना, ठीक है, मैं उसके ऊपर रखता हूँ इस लेवल को। ये देखें, तो इस सीधे लेवल को मैं वापस पीछे भी लेके जाता हूँ और देखता हूँ कि माजी करीब में कितनी कैंडल्स के जो है वो इसी लेवल ने उनको भी रोकने से, ऊपर जाने से रोक दिया था। तो अब आप देखें कि ये वाली वो जगह है जी, जो हमारा पहला रेजिस्टेंस का लेवल होगा इस कैंडल के लिए। ठीक है, पहला इम्तहान, अगर ये ऊपर जाएगी, अगर ये इस लेवल को, रेजिस्टेंस के लेवल को तोड़ के ऊपर चली गई, तो फिर ये ऊपर जा सकती है। अच्छा, एक और बात कि याद रखें कि ये रेजिस्टेंस का लेवल टूटेगा कब ऊपर की तरफ? जब ये कैंडल ऊपर जाएगी, तो ये रेजिस्टेंस का लेवल कब टूटेगा? जब हम कहेंगे कि अब ये लेवल टूट गया है जी रेजिस्टेंस का। ठीक है, जब ये कोई भी कैंडल इस लेवल को तोड़ के ऊपर क्लोज हो जाएगी, ऊपर ही क्लोज भी हो जाए, इस लेवल को तोड़े और तोड़ने के बाद उसके ऊपर क्लोज हो जाए। कैंडल का क्लोज होना जरूरी है। कौन सी कैंडल क्लोज हो? चाहे वो 15 मिनट की हो, चाहे वो 30 मिनट की हो, चाहे वो 1 घंटे की हो। ठीक है, छोटी कैंडल भी हो ना, कम से कम 15 मिनट की होनी चाहिए, या 30 मिनट, या 1 घंटा। तो हम कहेंगे कि ये लेवल टूट गया। लेकिन अगर कोई कैंडल ऊपर जाती जाती है यहां से, ऐसे मिसाल के तौर पे ये कैंडल ऐसे ऊपर जाती है, लेकिन क्लोज नहीं होती और फिर वापस नीचे आ जाती है और यहां पे आके क्लोज हो जाती है, तो अब हम कहेंगे कि ये लेवल टूटा जरूर था, लेकिन किसी न्यूज के इम्पैक्ट की वजह से, कोई खबर ऐसी आ गई थी, ठीक है, जो आगे हमें पता चलेगा, जिसकी वजह से मार्केट की शिद्दत में इजाफा हो गया, बड़ी तेजी से ऊपर गई लेकिन वापस आके नीचे क्लोज हो गई, तो इसको लेवल टूटना नहीं कहते। मेरी बात समझ गए? अच्छा जी, अब आगे चलते हैं जी। ये तो हो गया पहला लेवल। ये कौन सा है? कैंडल को ऊपर जाने से जो रोकने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर ये कैंडल नीचे आती है, ठीक है, तो इसका पहला जो सपोर्ट का लेवल इसको मिलेगा, वो कहां पे मिलेगा? वो भी बनाते हैं जी। वो देखे, इससे पिछली कैंडल का जो लो पॉइंट था वो ये जगह है यहां पे। ठीक है, तो इस जगह पे हम एक लेवल बनाते हैं, ये देखे, और इसकी अब थिक मोटाई जो है कुछ इस तरह से सेट करते हैं कि इसमें ज्यादा से ज्यादा कैंडल्स जो है ना, उनके लो और हाई पॉइंट्स टच करें। अब आप देखें ये कितना जबरदस्त हमारी लेवल बन गया यहाँ पे ऑटोमेटिकली। ये ये आप लें जी, ये लें। अब देखें कि हमारा ये जो लेवल है, ये सपोर्ट का लेवल बन गया, क्योंकि इस लाइव कैंडल से पिछली कैंडल को भी इसी ने नीचे जाने से रोका, उससे पिछली कैंडल को भी इसी ने नीचे जाने से रोका, उससे पीछे भी देखें काफी सारी कैंडल्स को इसने नीचे जाने से रोका। और थोड़ा सा बेशक इसको अब मैं ऊपर उठा सकता हूं, थोड़ा सा ऊपर यहां पे। ठीक है जी, अब आप देखें कि इसने सिर्फ ऊपर से नीचे जाने वाली कैंडल्स को नहीं रोका हुआ, बल्कि यहां पे देखें जो नीचे से ऊपर कैंडल्स जा रही थी उनको भी ऊपर जाने से भी रोका है। क्या मतलब हुआ? कि देखें यहां पे, इस जगह पे ये लेवल सपोर्ट का किरदार अदा कर रहा है। ऊपर से कैंडल्स आ रही हैं तो ये नीचे है ना, तो नीचे जाने से रोक रहा है। यहाँ पे ये सपोर्ट का किरदार अदा कर रहा है। यहाँ पे ये देखें, ये लेवल टूटा सपोर्ट का, ये कैंडल नीचे जाके क्लोज हुई तोड़ के, तो अब ये हम कहेंगे सपोर्ट का लेवल टूट गया। अब यही लेवल जो था, जो पहले सपोर्ट का था, यहाँ पे अब रेजिस्टेंस का लेवल बन गया है अगली कैंडल्स के लिए। वो कैंडल्स नीचे से ऊपर जा रही हैं, उनको वो ऊपर जाने से रोक रहा है, देखें, सॉरी, रेजिस्टेंस का लेवल बन गया है। ठीक है, अब ये लेवल जो था रेजिस्टेंस का, कहां पे टूटा? ये इस कैंडल ने, देखे, ये ना सिर्फ इसको तोड़ा बल्कि ऊपर क्लोज भी हो गई। तो जब ये रेजिस्टेंस का लेवल टूटा, तो अब यही रेजिस्टेंस का लेवल अब अगली कैंडल्स के लिए सपोर्ट का लेवल बन गया है। अब ये देखें नीचे जाने से रोक रहा है। तो इस तरीके से जो सपोर्ट का लेवल अभी है, वो हो सकता है कि कल को वही रेजिस्टेंस का भी किरदार अदा करे। मेरी बात समझ गए हैं? आज जो रेजिस्टेंस का लेवल है, जब कैंडल इसको तोड़ के ऊपर जाएगी, तो वही लेवल जो है फिर अगली कैंडल्स के लिए सपोर्ट का किरदार अदा कर रहा होगा।
अच्छा जी, आगे चलते हैं। ये तो हो गया पहला सपोर्ट का लेवल बड़ा। अब हम बात करते हैं कि अगर ये कैंडल नीचे आते हुए पहले सपोर्ट के लेवल को तोड़ देती है, तो फिर इसकी अगला जो दूसरी बड़ी रुकावट होगी, बड़ा सपोर्ट का लेवल होगा, वो कहां पे होगा? तो हमने कम से कम तीन सपोर्ट के लेवल बनाने होते हैं बड़े चार्ट के ऊपर, और कम से कम तीन ही हमने रेजिस्टेंस के लेवल बनाने होते हैं, ताकि हमें पता हो कि अगर पहला लेवल टूट गया सपोर्ट का नीचे आते हुए या रेजिस्टेंस का ऊपर जाते हुए, तो अगले दो लेवल्स कहाँ पे हैं जहां जो इस कैंडल को नीचे या ऊपर जाने से रोकने की कोशिश करेंगे। उसके हिसाब से फिर हम अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, जैन बना सकते हैं कि हमने फैसला क्या करना होगा, कहां से ट्रेड लेनी चाहिए हमें। तो मैं एक लेवल और देखें, इसी को ही यहां से क्लोन कर लेता हूं। तो इसको जो डुप्लीकेट बना है इसको मैं पकड़ के नीचे ले आता हूं। अब देखें, जो दूसरा हमारा सपोर्ट का लेवल है, देखें एक तो ये है ना कि मैं यहाँ पे बनाऊं, यहाँ पे अकेली कैंडल का लो पॉइंट है सबसे नीचे, लेकिन इससे ऊपर आप देखें ये वाली ऐसी जगह है जहां पे काफी सारे जो कैंडल्स हैं वो नीचे जाने से रुकी हुई हैं। जो हमारी आज की कैंडल है अभी की लाइव चल रही है उसके नजदीक ही है ना, ये पिछले 10 12 15 कैंडल्स के बीच में। ठीक है, तो अब देखें कि ये वाला लेवल हमारा बड़ा अच्छा एक्सपोर्ट का लेवल है। ये कैंडल भी नीचे जाने से रुकी, ये भी रुकी, ये भी रुकी, ये गई थी नीचे लेकिन वापस ऊपर आके क्लोज हो गई। तो ये ठीक है यहाँ पे, और उसके बाद ये टूटा यहाँ पे, फिर वापस देखें इसको इसको। तो ये लेवल जो हमारा है ना, ये बड़ा अच्छा सपोर्ट का लेवल है दूसरा। इसी तरीके से अगर तीसरा सपोर्ट का लेवल हम बनाए कि इसके नीचे कहाँ पे है एक लेवल हमारा सपोर्ट का, तो वो फिर एक तो ये बनेगा जी, ये वाला देखें, ये। अच्छा, कोशिश करनी है हमने, याद रखें कि दो जो लेवल होते हैं ना, दो लेवल कोई भी, जैसे ये है और दूसरा ये है, इनके बीच में खाली जगह ज्यादा होनी चाहिए, ताकि बीच में कैंडल मूव करे तो हमें पता तो चले ना कि कैंडल मूव कर रही है। अब देखें ये जो दो लेवल बने हैं, पहला ये वाला और उसके साथ ही नीचे ये वाला, इन दोनों के बीच में खाली जगह ज्यादा नहीं बची। तो अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे हमने इस लेवल की, ये लेवल तो है, देखिए एक कैंडल को रोका इसने, दूसरी को रोका, तीसरी को रोका, तो ये लेवल तो बड़ा स्ट्रांग है। हो सकता है कि ये जब ऊपर से कैंडल आए पहले लेवल को सपोर्ट को तोड़े, दूसरे को तोड़े, ये तीसरा नीचे जाने से रोक दे इसको। लेकिन इन दो लेवल्स के बीच में खाली जगह बहुत कम हो गई है। अब हम क्या कर सकते हैं कि हम ये नीचे वाला जो लेवल है ना, इसके जो मोटाई है वो कम से कम कर सकते हैं। ये जितनी कम हो सकती है ले जितनी, ठीक है जी, ताकि चले थोड़ी सी तो जगह बचे ना फालतू। अच्छा, इसी तरीके से ये तीसरा लेवल हो गया स्पोर्ट का। जो चौथा लेवल होगा स्पोर्ट का, वो कौन सा होगा जी? इस केस में ये नीचे जो कैंडल है ये अकेली रुकी हुई है, देखें ये वाली, ये हमारे पहला स्पोर्ट का लेवल, दूसरा स्पोर्ट का लेवल, तीसरा और चौथा, चार हमने स्पोर्ट के लेवल बना लिए यहाँ पे इस कैंडल के लिए। और अब इसी तरीके से रेजिस्टेंस के लेवल्स की बात अगर करें, तो पहला रेजिस्टेंस का लेवल तो ये बड़ा रेजिस्टेंस का लेवल हो गया, ठीक है ना, मजबूत है काफी, क्योंकि देखें एक दो तीन चार और पांच कैंडल्स को ये ऊपर जाने से इसने रोका, और अभी भी देखें कैंडल यहां से ही वापस नीचे जा रही है। तो अब अगर पीछे आ जाएं, तो अगर ये कैंडल ऊपर जाते हुए, ये वाली या इससे अगली कैंडल या उससे अगली कैंडल पहले रेजिस्टेंस के लेवल को अगर तोड़ने में कामयाब हो जाए, तो ऊपर जाते हुए इसको जो दूसरा रेजिस्टेंस है वो कहां पे मिलेगा जी, जो इसको रोकने की कोशिश कर सकता है? आप देखें ये वाली जगह है, ये वाली, ठीक है, ये कैंडल ऊपर गई थी, इस जगह से ऊपर नहीं जा सकी। और इसके पीछे देखें, यही इसी की सीध में बहुत सारी कैंडल्स नीचे जाते हुए भी रुकी थी, इसका मतलब है ये लेवल बड़ा स्ट्रांग है। तो हम एक लेवल यहाँ पे बनाते हैं जी, ये आप देखिएगा, मैं यहां से शुरू करता हूं, फिर इसको सीधा कर लेंगे, सेटिंग कर लेंगे बाद में। ये एग्जैक्ट ये देखें ये जगह, ये लें जी। अब आप देखें ये कहां पे आ रहा है, 1935, तकरीबन 1935, ठीक है। लेकिन देखें कि कितना जबरदस्त लेवल है ये, जिसने इस एक कैंडल को माजी में ऊपर जाने से कामयाबी से रोका। उससे पहले कितनी कैंडल्स को यहाँ पे और यहाँ पे देखें नीचे जाने से रोका हुआ है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों का किरदार अदा किया हुआ है, ठीक है जी। तो ये दूसरा हमारा, इस कैंडल को दूसरा जो रेजिस्टेंस मिलेगी ये मिलेगी।
अगर ये कैंडल इस दूसरे रेजिस्टेंस के लेवल को भी तोड़ती है, ठीक है, तो फिर आप देखें अगला जो तीसरी रेजिस्टेंस हमें मिलेगी या रेजिस्टेंस का लेवल मिलेगा, वो कहां पे मिलेगा? इससे ऊपर। अब आप देखें इससे ऊपर एक जगह तो एक जगह तो ये है जी, ये जगह। मैं ये बारीक इसलिए बना रहा हूं कि बहुत करीब करीब हो गया है ना। ये जगह है जी, ठीक है, ये वाली जगह। एक तो ये लेवल है जिसने कैंडल्स को नीचे भी और ऊपर भी जाने से रोका हुआ है, ये देखें माजी में भी, ठीक है, ये वाला। और इससे भी जो बड़ा है ना मजबूत लेवल, वो यहाँ पे ऊपर है। वो कौन सा है? ये वाला लेवल देखें, ये वाला, ये वाला लेवल। ये देखिए इसने कितनी कैंडल्स को ऊपर जाने से रोका हुआ है, और ये बड़ा पावरफुल लेवल है। जिस तरीके से ये पावरफुल लेवल था ना, ये वाला सपोर्ट का और ये वाला रेजिस्टेंस का, इसी तरीके से ये वाला लेवल रेजिस्टेंस का बड़ा पावरफुल है ये वाला भी। ठीक है, बहुत सारी कैंडल्स को इसने माजी में रोका हुआ है ऊपर जाने से। ठीक है जी, तो अब देखें ये हमने कितने सपोर्ट और कितने रेजिस्टेंस के लेवल्स बना दिए अपने चार्ट के ऊपर, और मैंने सिर्फ 4 घंटे का चार्ट इस्तेमाल किया है। ठीक है, अगर आप, जो अच्छे ट्रेडर होते हैं ना, जो पुराने और जो संजीदा ट्रेडर होते हैं, ठीक है, एक्सपीरियंस ट्रेडर होते हैं, वो क्या करते हैं कि वो 4 घंटे का भी बनाते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल, लेकिन वो 1 डे के ज्यादा बनाते हैं। अब देखें इसी को जब मैं 1 डे के चार्ट के ऊपर लेके आया, तो अब आप देखें कि 1 डे की जो एक कैंडल भी का जो क्लोजिंग पॉइंट होता है ना, हाई पॉइंट या लो पॉइंट, वो भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस का लेवल होता है। तो अब आप देखें ये वाला जो लेवल है हमारा, जो सबसे ऊपर मैंने बनाया रेजिस्टेंस का, यहाँ पे 1 डे की कैंडल्स कितनी क्लोज हुई है? 1, 2 और 3। ठीक है, 3 कैंडल्स को तो इसी ने ऊपर जाने से रोका है। और ये वाला जो लेवल है, इसने देखें 1, 2 कैंडल्स को, 2 दिन की कैंडल्स को नीचे जाने से रोका हुआ है। तो मैं जो कह रहा था कि ये लेवल कितना स्ट्रांग है, ये वाला नीचे वाला देखें, क्योंकि इसने 1, 2, 3 और आज चौथा दिन, ठीक है ना, 3 दिन इस रेजिस्टेंस के लेवल ने कैंडल को ऊपर नहीं जाने दिया था, रोकने में कामयाब रहा था। आज चौथे दिन भी आज यही रोकने में कामयाब हुआ है। ठीक है जी, तो इसलिए जब आप की थोड़ी सी आगे प्रैक्टिस बढ़ेगी, तो फिर आपने पहले 1 डे के चार्ट पे लेवल बनाने हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के, और फिर दूसरे नंबर पे बीच में जो है वो 4 घंटे के बनाने हैं। ये मैं आगे आपको बताऊंगा। तो अभी हम वापस जाते हैं जी 4 घंटे के ऊपर। ये लें जी, अब हमने नॉलेज अप्लाई कर दिया अपने चार्ट के ऊपर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का। ठीक है, लेवल हमने बना लिए। अच्छा, इसकी आपने करनी है प्रैक्टिस, ये लेवल बनाने की आपने प्रैक्टिस करनी है चार्ट के ऊपर ज्यादा से ज्यादा, तब आपको इस नॉलेज का फायदा होगा। अब आ जाते हैं जी कि हम जब ट्रेड लेंगे, ये जो नॉलेज है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल का, ठीक है, तो इसका हमें ट्रेड लेने में कैसे फायदा होगा? मतलब हम ये क्यों सीख रहे हैं? इसलिए सीख रहे हैं ना, ताकि हम इस नॉलेज को इस्तेमाल करके ट्रेड अच्छी ले सकें, बाय की या सेल की। तो अब आप देखें कि बाय की ट्रेड कहां से ली जाएगी, या हमें कहां से लेनी चाहिए? जब ये कैंडल जो नीचे आ रही है, ठीक है ना, जब ये अगला जो बड़ा सपोर्ट का लेवल है यहाँ पे आए, इधर 1916, 1915, 16 पे आके इस सपोर्ट के लेवल को टक्कर मारे, और यहां से इस लेवल को तोड़ के नीचे ना जाए, बल्कि इस सपोर्ट के लेवल से वापस ऊपर जब उठना शुरू करेगी कैंडल, मसलन ये कैंडल अभी ऊपर से आ रही है ना नीचे, ये कैंडल अभी ऊपर से नीचे आ रही है, फर्ज करें ये आती है नीचे, आती है यहां पे आती है, इस लेवल को टक्कर मारती है सपोर्ट के लेवल को, और यहां से बजाय इसके कि ये नीचे जाए इस लेवल को तोड़ के, बल्कि यहां से इस तरीके से ऊपर उठना शुरू हो जाती है।
और ये नीचे की तरफ सपोर्ट के लेवल के ऊपर ये विक नीचे की तरफ, ये देखें ये विक जो डंडा सा है नीचे की तरफ, ठीक है, सपोर्ट के लेवल के ऊपर ये विक जब छोड़ना शुरू करे ना, ये इस तरह से, तो इसका मतलब क्या होगा, जैसे देखें ये छोड़ी हुई थी नीचे सपोर्ट के लेवल के पिछली कैंडल ने, तो उस वक्त हम यहां से बाय की ट्रेड लेंगे। समझ गए जी? याद रखें कि बाय की ट्रेड हमेशा जो स्ट्रांग सपोर्ट का लेवल होता है, अगर उस सपोर्ट के लेवल को कैंडल आके टक्कर मारे और उस लेवल को, सपोर्ट के लेवल को तोड़ के नीचे जाने की बजाय अगर कैंडल सपोर्ट के लेवल के ऊपर से वापस ऊपर जाना शुरू करे, तो वहां से हम फिर ऊपर उठते हुए हम बाय की ट्रेड लेते हैं। तो बाय की ट्रेड लेने की जगह होगी हमारी ये वाली जगह, ये जब इस काली लाइन से ऊपर कैंडल नीचे टक्कर मारने के बाद जाएगी तो हम यहां से हम बाय करेंगे, यहां से। अब हमें क्या पता कि ये यहां तक आएगी कैंडल या नहीं आएगी, हमें नहीं पता है इसका। ठीक है, हो सकता है ये अभी आ रही है ना यहां से, थोड़ी देर इस यहां से ही वापस ऊपर चली जाए, ठीक है, वो बाद की बात है। हम बात कर रहे हैं कि ये नॉलेज जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल बनाने का है, इसका हमें फायदा क्या है। इसका फायदा ये है कि ये हमें बता रहा है कि भाई अगर बाय की ट्रेड लेनी है तो बेहतर जगह ये है, इंतजार करो। और ये जो 1916 वाला एरिया है, यहां पे जब ये आए, ठीक है ना, इस एरिया में, यहां पे जब आए, यहां से जब उठे ऊपर उठना शुरू करे, तो यहां से इंटर होना है बाय की ट्रेड में, उससे पहले ट्रेड में इंटर नहीं होना। ठीक है जी, स्पोर्ट जो होती है, तो ये है स्पोर्ट अभी, क्योंकि नीचे जाने से रोकेगी, ये स्पोर्ट का है, स्ट्रांग स्पोर्ट है। तो अच्छा, दूसरी ट्रेड कौन सी होती है जी? सेल की। तो सेल की ट्रेड कहां से लेनी चाहिए? देखिए, सेल की ट्रेड हमेशा लेनी चाहिए रेजिस्टेंस का जो लेवल होता है, ठीक है, कि कैंडल नीचे से ऊपर गई थी, यहां पे आप देखें पिछली कैंडल, लेकिन ये रेजिस्टेंस के लेवल को इसने टक्कर मारी, लेकिन रेजिस्टेंस के लेवल को तोड़ के ऊपर जाने की बजाय ये वापस नीचे आना शुरू हुई। तो आप देखें कि ये जब वापस नीचे आ रही थी, तो रेजिस्टेंस के लेवल के नीचे ये विक बनी ना इसकी, ये काली लाइन इसने छोड़ी, तो जैसे ही ये इस रेजिस्टेंस के लेवल से नीचे आई थी ऊपर विक छोड़ते हुए, तो यहां से हमें सेल की ट्रेड लेनी चाहिए थी। तो जिन लोगों ने यहां से सेल की ट्रेड ली इस नॉलेज के मुताबिक, रेजिस्टेंस के लेवल के नीचे से रिजेक्ट होते हुए वापस नीचे जाते हुए, अभी तक उनकी ट्रेड ये प्रॉफिट में जा रही है। कितना सिंपल बात है। ठीक है जी। तो इस वक्त अभी कोई ट्रेड नहीं बनती, लेकिन अगर हम ये, जब पहले नॉलेज अप्लाई किया होता और ये इसको देख रहे होते कि यहां पे गई पिछली कैंडल और ऊपर तोड़ नहीं सकी रेजिस्टेंस को, वहां से रिजेक्ट हुई है, तो यहां से हम सेल की ट्रेड ले सकते थे, अभी तक प्रॉफिट में जा रही है जिन लोगों ने ली थी ट्रेड। अब अगली ट्रेड कौन सी बन सकती है? बाय की बन सकती है। वो भी कब? अगर ये नीचे आए सपोर्ट के लेवल पे, जरूरी नहीं है आए। या फिर सेल की ट्रेड बन सकती है दोबारा, कब? अगर ये यहां से वापस ऊपर चली जाए, नीचे जाने की बजाय कैंडल यहां से वापस ऊपर चली जाए, यहां पे रेजिस्टेंस के लेवल को टक्कर मारे, ऊपर जाने की बजाय वापस जब यहां से ऊपर से नीचे जाना शुरू करेगी, ऊपर विक छोड़ते हुए जैसे यहां पे थी, तो इधर से हम सेल की ट्रेड में इंटर हो जाएंगे। ये बात क्लियर हो गई जी। अब अगली बात ये है कि आपने, अच्छा, ये तो होगी ट्रेड। इसी तरीके से फिर अगर ये इस लेवल को, पहले सपोर्ट या पहले रेजिस्टेंस के लेवल को तोड़ के आगे निकल जाती है, मिसाल के तौर पे सपोर्ट के लेवल को तोड़ के यहां पे आ जाती है और यहां से वापस उठती है, तो फिर यहां से अगली ट्रेड बाय की यहां से मिलेगी। फिर इसको तोड़ के यहां पे आती है तो यहां से मिलेगी। अब मुझे बताएं कि ये जो हमने चार लेवल बनाए हैं सपोर्ट के, ठीक है, चार लेवल हमने बनाए हैं, इन चारों लेवल्स पे एक तो हम बाय की ट्रेड यहां से ले सकते हैं ऊपर उठते हुए, दूसरी यहां से ले सकते हैं, तीसरी यहां से ले सकते हैं, चौथी यहां से ले सकते हैं। लेकिन सबसे जो आइडियल ट्रेड होगी बाय की, वो कौन सी होगी? जो जबरदस्त होगी, इंतहाई अच्छी ट्रेड कौन सी कहलाएगी इन चारों
लेवल्स में से कहां से अगर हम ट्रेड बाय की पकड़ेंगे तो वो आइडियल ट्रेड होगी, यहां से आइडियल ट्रेड। याद रखें कि बाय की ट्रेड जितना ज्यादा नीचे से आप लेंगे उतनी ज्यादा आइडियल कहलाती है। वो थोड़ा सा ऊपर जाएगी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दे देगी, फिर वो ज्यादा आप वेट करते जाएं, ठीक है, उसका प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा होता रहेगा। ये बात क्लियर होगी जी। अच्छा, इसी तरीके से सेल की ट्रेड कौन सी आइडियल होगी? अब देखें यहां पे हमने सेल की ट्रेड जो है उसके हमने ये तो समझ लिया कि रेजिस्टेंस के लेवल, यानी कैंडल ऊपर जाते हुए रेजिस्टेंस के लेवल को तोड़ के ऊपर जाने की बजाय जब रेजिस्टेंस के लेवल से वापस नीचे की तरफ जाना शुरू होती है तो वहां से हम सेल की ट्रेड में इंटर होते हैं। ऐसा ही है ना? तो अब यानी कि एक सेल की ट्रेड हमें यहां से मिली पहली, यानी यहां से मिल सकती है अगर वापस ऊपर आए तो, ये पहला जो रेजिस्टेंस का लेवल है। एक यहां से मिल सकती है जो दूसरा रेजिस्टेंस का लेवल है, एक यहां से मिल सकती है जो तीसरा रेजिस्टेंस का लेवल है। मुझे ये बताएं कि जो बेस्ट सेल की ट्रेड होगी आइडियल, यानी कि वो कौन सी होगी इन तीनों में से, तीनों जगहों में से सबसे ज्यादा आइडियल ट्रेड होगी इस जगह से, आइडियल सेल ट्रेड यहां से। क्यों? क्योंकि ये असूल है कि जिस तरीके से बेस्ट बाय की ट्रेड वो होती है जो सबसे नीचे से लें, आप बहुत नीचे से वापस उठते हुए लें, इसी तरीके से जो सेल की ट्रेड होती है आइडियल वो होगी या बेस्ट वो होगी जो जितनी ज्यादा हाइट से वो ऊपर जाने के बाद वापस नीचे आएगी ना, वो थोड़ा सा भी नीचे आएगी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दे देगी। तो ये मेरी बात समझ गए? अच्छा, फिर इसका क्या मतलब हुआ कि क्या यहां से बाय की ट्रेड नहीं लेनी चाहिए या यहां से सेल की ट्रेड नहीं लेनी चाहिए? लेनी चाहिए। इसीलिए तो फिर स्टॉप लॉस और टीपी साथ साथ चलते हैं। अब आगे आते हैं जी, आज का हमारा दूसरा टॉपिक, कि जब हम यहां से बाय और सेल की ट्रेड लेंगे नॉलेज के मुताबिक, जब भी मिलेगी तो उसका बाय की ट्रेड का, अब देखिएगा अगर मैं यहां से फर्ज करें ये नीचे आती है और इस जगह से वापस ऊपर उठते हुए मैं बाय की ट्रेड लेता हूं, ये नीचे टकरा के नीचे विक छोड़े, यहां से जैसे ही ऊपर उठे तो मैं यहां से बाय की ट्रेड पकड़ लूं, इस जगह से फर्ज करें ये बाय की ट्रेड मैंने यहां से पकड़ी जी, ठीक है जी। अब इसका टीपी कहां पे होना चाहिए और एसएल कहां पे होना चाहिए, स्टॉप लॉस कहां पे होना चाहिए और टीपी कहां पे, टेक प्रॉफिट कहां पे होना चाहिए? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, बाय की स्पोर्ट के से जब हम स्पोर्ट के लेवल से ऊपर उठते हुए जब हम ट्रेड लेंगे तो याद रखें कि जो टीपी होगी ना इसकी, वो होगी अगली जो रेजिस्टेंस है स्ट्रांग उसके थोड़ा सा नीचे यहां पे, ठीक है, ये आपकी होगी टीपी। और एसएल कहां पे होगा आपका, कि अगर ये आपकी ट्रेड नुकसान में चली जाए, कैसे? कि बजाय इसके कि ये ऊपर जाने के ये सपोर्ट के लेवल को तोड़ दे और नीचे जाना शुरू हो जाए, तो फिर बहुत नीचे भी जा सकती है ना, तो फिर आपकी ट्रेड खुद ब खुद थोड़े नुकसान पे कहां पे कट जानी चाहिए, यानी आपका एसएल कहां पे, स्टॉप लॉस कहां पे होना चाहिए? स्टॉप लॉस आपका याद रखें कि जो सपोर्ट के लेवल का जो नीचे वाली तय है, नीचे वाली तय, ठीक है ना, उससे भी 15 से 20 पिप नीचे। अच्छा, पिप मैंने बताया था आपको कल? अच्छा, नहीं बताया, तो मैं बताता हूं कि पिप क्या होता है जी। अब मिसाल के तौर पे गोल्ड, गोल्ड की बात कर रहे हैं ना, गोल्ड अभी है 1924 पे। अगर ये 1924 से 1925 पे जाएगा या नीचे जाते हुए 1924 से 1923 पे जाएगा, तो यहां पे भी और यहां पे भी 1 पॉइंट का मूवमेंट हुई है ना, 1 पॉइंट की, मेजर पॉइंट की। गोल्ड के एक मेजर पॉइंट में 10 पिप होते हैं जी, PIP 10 पिप, बस ये कैलकुलेशन है। इसी तरीके से अगर ये नीचे जा रहा है 1924 से 1923 पे चला गया,
तो भी इसने एक पॉइंट नीचे मूव किया, मेजर पॉइंट, फुल पॉइंट, उसमें भी 10 पिप हैं। ठीक है, तो गोल्ड के दो पॉइंट्स में 20 पिप हो जाएंगे, 1.5 पॉइंट में 15 पिप हो जाएगा। समझ गए? तो अब एसएल का मैं आपको बताने लगा हूं कि एसएल कहां पे होगा इस ट्रेड का। ये ट्रेड हमने ली थी यहां से, फर्ज करें कि ये ऊपर उठ रही थी, ऊपर उठते हुए हमने यहां से बाय की ट्रेड ली थी इस जगह से, और इसकी हमारी टीपी थी यहां पे, और इसका जो हमारा एसएल होगा, ये जो स्पोर्ट के लेवल का जो नीचे वाली लेयर है, तय है, निचला हिस्सा, निचला कोना, उससे भी 20 पिप नीचे। अब आप देखें कि यहां पे अगर मैं माउस लूं तो ये आ रहा है 1915 नीचे वाला लेवल। तो 1915 से 20 पिप का मतलब 2 पॉइंट, यानी कि 1915, 1914 और 1913, एग्जैक्ट इस जगह पे, ये इस जगह पे, ठीक है, 20 पिप नीचे यहां पे हमारा एसएल होगा जी। तो हमारा जो एसएल होगा वो इस जगह पे होगा। अच्छा, ये मैंने बात क्यों की कि एसएल हमारा स्पोर्ट के लेवल से नीचे, नीचे वाली तय से भी 20 पिप नीचे होना चाहिए। क्यों? इसलिए कि अक्सर औकात ये कैंडल जब नीचे आएगी ना स्पोर्ट के लेवल को तोड़ के, तो ज्यादा चांसेस हैं कि 5 पिप, 10 पिप, 15 पिप नीचे जाएगी, वहां से वापस चली जाएगी। इसे कहते हैं स्टॉप लॉस हंटिंग। ठीक है ना, सिर्फ लोगों के जो नजदीक स्टॉप लॉस लगे होते हैं उनको हिट करके लोगों की ट्रेडें नुकसान में कटवा के फिर वापस ऊपर चली जाएगी। मेरी बात समझ गए? तो इसलिए जो समझदार ट्रेडर होते हैं वो स्पोर्ट के लेवल के बिल्कुल नजदीक एसएल नहीं लगाते, बल्कि कम से कम 15 से 20 पिप दूर लगाते हैं एसएल। इसके हिट होने के चांसेस कम होते हैं। जब ये हिट होगा तो फिर 80% से ज्यादा चांसेस होंगे कि अब नीचे ही जाना है, और अब यहाँ पे ट्रेड का इतने नुकसान में कट जाना बेहतर था, वरना फिर ज्यादा नुकसान हो सकता था, उसके चांसेस ज्यादा थे। ये बात क्लियर होगी जी? अच्छा, इसी तरीके से अब आप देखें कि अगर यहां से हम ऊपर जाती है, जैसे यहां से अब सेल की ट्रेड ली थी, ठीक है ना, अब ये तो बाय की ट्रेड की होगी ना, एसएल और टीपी। अच्छा, एक और बात हम आगे बात करेंगे कि मिसाल के तौर पे यहां से ये कैंडल आई, सपोर्ट के लेवल को टकराई, टकराने के बाद वापस ऊपर उठना शुरू हो गई। तो फर्ज करें कि ये टीपी तो दूर है ना इधर, ठीक है, टीपी का एरिया दूर है, लेकिन ये इधर पहुंच जाती है यहां पे वापस, तो आपकी ट्रेड तो अच्छे खासे प्रॉफिट में चल रही है। अब वो कैंडल क्या करती है कि कभी यहां से ऊपर जाती है थोड़ा सा, फिर वो वापस नीचे आ जाती है, आप कहते हैं खुश हो जाते हैं प्रॉफिट बढ़ गया, फिर वो नीचे आ जाती है, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे आ जाती है। अब आपके दिल में एक खौफ है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये यहाँ पे से ऊपर ही नहीं जा रही, तो ये जो प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है ना, ये भी कहीं माइनस में ना आ जाए, वापस नीचे ना आ जाए। तो आप क्या करें? दो ऑप्शन है कि या तो छोटे थोड़े प्रॉफिट पे ट्रेड क्लोज कर दें अगर आपका टारगेट पूरा हो गया है प्रॉफिट का। लेकिन दूसरा ऑप्शन क्या है कि आप अपने एसएल को मॉडिफाई, जो रनिंग ट्रेड पे जाएं, मॉडिफाई का बटन दबाएं, और इस एसएल को जो स्टॉप लॉस था उसको यहां से हटा के, ये इस जगह से हटा के आप ऊपर प्रॉफिट में लगा दें, ये यहां पे कहीं पे, यहां पे एसएल लगा दें। अब क्या होगा कि अगर ये ट्रेड वापस नीचे आएगी तो एसएल को जैसे हिट करेगी तो ट्रेड क्लोज हो जाएगी। लेकिन अभी भी आपकी ट्रेड देखें अच्छे खासे प्रॉफिट में, मुनासिब प्रॉफिट में क्लोज हुई है, नुकसान में जाने से बच गई। मेरी बात समझ गए? इसको कहते हैं एसएल को नुकसान से हटा के जब ट्रेड प्रॉफिट में जाना शुरू हो जाए तो आप प्रॉफिट में नीचे, जो लाइव चल रही होती है प्राइस उससे नीचे थोड़ा सा वहां पे एसएल लगा सकते हैं। मेरी बात समझ गए जी? ये तो होगी बाय की ट्रेड। आखिर में कि अब अगर आप सेल की ट्रेड पकड़ रहे हैं, ठीक है, मिसाल के तौर पे यहां से आपने नीचे जाते हुए ये इस जगह से आपने ये
जब रेजिस्टेंस के लेवल से नीचे जा रही थी, तो यहां से आपने सेल की ट्रेड पकड़ी थी, या यहां से आपने देखें ये पीछे ये इधर से आपने सेल की ट्रेड पकड़ी थी। ठीक है जी। तो अब आपका टीपी और एसएल सेल की ट्रेड की कहां पे होनी चाहिए? बिल्कुल जैसे हम पहले बाय की ट्रेड की थी, इसी तरीके उसी का उलट सेल की ट्रेड का होगा, कि सेल की जो टीपी होगी सेल की ट्रेड की, वो बड़ी टीपी मैक्सिमम टीपी होगी, ये यहां से नीचे ये स्पोर्ट के लेवल से थोड़ा सा ऊपर हमारी टीपी होगी। और एसएल कहां पे होगा? एसएल हमारा होगा रेजिस्टेंस के लेवल के ऊपर वाली जो तय है, उससे भी 20 पिप ऊपर। कितना? ये यहां पे। ठीक हो गया जी, सिंपल। और इसको भी मिसाल के तौर पे ये ट्रेड अगर ली हुई थी यहां से आपने, ठीक है, सेल की, तो अभी अच्छे खासे प्रॉफिट में जा रही है ना। कितने प्रॉफिट में जा रही है? यहां से देखें 28.71, यानी 1928 से भी अगर किसी ने सेल की ट्रेड पकड़ी थी, और अभी है 1924, अगर सबसे छोटी ट्रेड थी ना, जिसका $100 का अकाउंट है, 1 सेंट की ट्रेड सबसे छोटी 0.01 की, तो भी वो 4 साढ़े 4 डॉलर अभी प्रॉफिट दे रही है। ठीक है। हम कहते हैं कि आपने आधे फीसद से ज्यादा या मैक्सिमम 1% से ज्यादा प्रॉफिट नहीं बनाना एक दिन में। तो ये अकेली ट्रेड $4 यानी 4% से ज्यादा प्रॉफिट दे रही है उसको, यहां से जिसने भी ली थी सबसे छोटी ट्रेड। मेरी बात समझ गए? तो अब अगर वो, उसको ये डर है कि ये वापस ऊपर ना आ जाए, ये प्रॉफिट जो आ रहा है ये कम ना हो जाए, तो वो इस एसएल को उठाए ना यहां से मॉडिफाई पोजीशन पे जाके। अब क्या करे कि इसी एसएल को यहां से मॉडिफाई करे और ले आए नीचे, ये यहां पे 3 $1 प्रॉफिट के ऊपर लगा दे यहां पे एसएल। अब क्या होगा कि अगर ये ऊपर जाएगी, तो यहां पे जैसे ही एसएल को हिट करेगी ट्रेड क्लोज हो जाएगी, तो कम से कम 2.5-3 डॉलर तो प्रॉफिट फिर भी आ जाएंगे ना। अच्छा, इसमें फायदा क्या है कि अगर ये मजीद नीचे जाती रहती है, तो प्रॉफिट बढ़ाते रहे, फिर इस एसएल को थोड़ी देर के बाद यहां पे ले आए। अब यहाँ पे 7-8 डॉलर पे प्रॉफिट पे आपने एसएल लगा दिया है, कि अगर कटेगी ऊपर जाते हुए तो 7-8 डॉलर फिर भी दे जाएगी। अगर वो, फिर क्या होगा कि वरना टीपी हिट हो जाएगी तो मैक्सिमम प्रॉफिट मिल जाएगा। ये बात क्लियर होगी जी? अच्छा, इसमें याद रखें कि जो भी आप ट्रेड लें, ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स को सामने रखते हुए जो भी आप ट्रेड लें, उसमें याद रखें कि आपका जो टीपी और एसएल है, यानी टीपी और एसएल का जो कैलकुलेशन है ना, वो अगर एसएल आपने लगाया है ना एक पॉइंट पे, तो टीपी आपकी होनी चाहिए कम से कम 2 पॉइंट पे, 2 गुना फासले पे। मतलब क्या है कि अगर आपकी ट्रेड नुकसान में $1 पे कट रही है या $2 पे कट रही है, तो प्रॉफिट में अगर हिट हो तो कम से कम $4 पे कटनी चाहिए। मेरी बात समझ गए? इसको मैं आसान करता हूं, इसको हम कहते हैं रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो, इसको शॉर्ट में RRR भी कहते हैं जी। ठीक है, यानी आपकी एसएल और टीपी की रेशो। अब देखें यहां पे, ये लेफ्ट साइड पे आए, टूल जो बॉक्स है इधर, इसमें आप देखें ये एक तीन, ये ऊपर एक साइन बना हुआ है ना, तीन ऊपर लाइनें हैं और एक नीचे। इसको आप क्लिक क्लिक करें, नहीं बल्कि यहां पे भी नहीं, ये नीचे जो है ये वाला, ठीक है, ये वाला जो है बीच में भी एरो बने हुए हैं, इस पे क्लिक करेंगे, तो ये देखिए ये लिखा हुआ है लॉन्ग पोजीशन। लॉन्ग पोजीशन का मतलब होता है बाय की पोजीशन, और ये शॉर्ट पोजीशन, शॉर्ट का मतलब होता है सेल की ट्रेड। शॉर्ट पोजीशन किसे कहते हैं? सेल की ट्रेड को। लॉन्ग पोजीशन किसे कहते हैं? बाय की ट्रेड को। अब देखें मैं शॉर्ट पोजीशन की करने लगा हूं क्लिक, तो इसका क्या हुआ कि जिस जगह से आपने सेल की ट्रेड ली ना, मिसाल के तौर पे यहां पे, अब यहां पे आप क्लिक करें, ये लें जी, तो अब यहां से आप अपने अंदाजे के लिए टीपी और एसएल, ये ऊपर रेड वाला जो खाना है ये एसएल,
एसएल कहाँ पे होना चाहिए आपका? अगर आपने 28.71 से ली, यहाँ पे 30.70 पे आपका रेजिस्टेंस का लेवल है ऊपर वाली, और 32.70 पे ये आपकी टीपी है जी, यहाँ पे 20 पिप ऊपर यहाँ पे, ठीक है जी। और तो टीपी आपकी कहाँ पे होनी चाहिए ग्रीन वाली, वो यहाँ पे जी कम से कम। अब आप देखें कि ये कैलकुलेशन है ना, अब यहाँ पे सेंटर में अगर आप क्लिक करें ना इस जगह पे, तो ये आपको बताएगी, ये लें, यहाँ पे सेंटर में आप देखें ये लिखा हुआ आ गया है, रिस्क रिवार्ड रेशो जो है 3.03। यानी अगर $1 का नुकसान होगा, एसएल हिट होगा, तो 3 गुना ज्यादा प्रॉफिट भी हो रहा है आपको। ठीक है, तो ये तो बहुत अच्छी ट्रेड है। और अगर ये इतनी टीपी भी होती, 1:2 भी हो जाती, ठीक है, अभी देखें कितनी रेशो हुई है, 2.44, अभी 2.16, 2.1, ये यहां पे भी अगर टीपी होती ना, देखें अभी इसका कितना है, 2। एसएल अगर 1% है तो रेशो इसकी जो टीपी है वो 2% है, 2 गुना। तो यहां पे भी टीपी ठीक थी। मेरी बात समझ गए? तो इस तरीके से रिस्क और रिवार्ड रेशो को भी आपने सामने रखना होता है। तो आज के लिए मेरे ख्याल में इतना काफी है। आप सब दोस्त अब जो है वो इस की प्रैक्टिस करें, कल और परसों 2 दिन छुट्टी है जी। आपके पास ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स बनाने का बहुत बेहतरीन टाइम है, ज्यादा से ज्यादा लेवल बनाएं। ठीक है, और कोशिश करें कि कम से कम कुछ 100-150 आपने ये बनाए लेवल्स ना, 2-3 मुख्तलिफ चार्ट्स के ऊपर। अब इसके और फिर जब मार्केट ओपन होगी मंडे को, तो जब डेमो अकाउंट पे ट्रेड करें, बाय और सेल की ट्रेड लें, तो इन सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल को सामने रख के ट्रेड लें, और टीपी और एसएल इन इस नॉलेज को सामने रख के अप्लाई करके लगाएं, ताकि आपको पता चले कि नॉलेज के ऊपर जब आप ट्रेड लेंगे तो एसएल और टीपी लगाएंगे तो कितने एसएल हिट हो रहे हैं और कितने टीपियां हिट हो रही हैं, तो आपकी ग्रिप बनेगी, आपका यकीन बढ़ेगा इस नॉलेज के ऊपर। अब मेरी तरफ से बातचीत खत्म। अब आप जो क्वेश्चन करना चाहते हैं जी आप कर सकते हैं। मैंने आपके जो माइक